हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल एकेडमी 91 में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। जो समय रहेगा वो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का जो यहाँ पर समय रहेगा। तो हम अपने इस चैप्टर को जो हमारी सहायक सामग्री है उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उनके द्वारा हम यहाँ पर इसे क्लियर करेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। उस समय में जो महान दार्शनिक रहे, उनके जो विचार हुए उनको स्थापत्य कला, मूर्ति कला, भौतिक और लिखित परंपराओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। बौद्ध धर्म जो रहा उसकी जानकारी के जो प्रमुख स्रोत रहा वो सांची का स्तूप है। अगला है पॉइंट है 19वीं शताब्दी में अंग्रेज व जो फ्रांसीसी जो यहाँ पर आए हमारे देश में, उन्होंने सांची के स्तूप में अत्यधिक जो अपनी वो रुचि दिखाई थी। अगला पॉइंट है हमारा, आरंभ में जो टीले होते थे उन्हें स्तूप कहा जाता था। जो स्तूप होते हैं वो एक पवित्र बौद्ध स्थल होते हैं और जो इनका आंगन होता है उनके आंगन के बीच में महात्मा बुद्ध से जुड़े जो अवशेष हैं वो चबूतरों के बीच में गाड़े जाते थे। सांची का जो स्तूप रहा उसको सुरक्षित रखने में जो भोपाल की बेगम रही, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इसके संरक्षण में दिया। यानी स्तूप को, सांची का स्तूप जो रहा उसको सुरक्षित रखने में शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाहजहाँ जो बेगम रही उन्होंने जो यूरोपीय कौन, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो उस समय में आए थे को स्तूप जो था उसके तोरण द्वार जो रहा उसकी प्लास्टर प्रतिकृति ही उनको यहाँ से ले जाने दी थी। और जो सुल्तान जहाँ बेगम रही उन्होंने इसके रखरखाव, इसके मतलब इस स्तूप के रखरखाव के लिए धन दिया, संग्रहालय बनवाए व अतिथिशाला बनवाई। प्रथम ईस्वी के 1000 वर्षों के जीवन के रहस्य को समझने के लिए अनेक जो दार्शनिक थे उनका इस समय में उदय हुआ था। और जो दार्शनिक थे वो थे ईरान में जरथुस्तर, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा भारत में महात्मा बुद्ध और कौन, महावीर स्वामी। बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे जो चिंतक रहे, चिंतकों को हम दार्शनिक भी कहते हैं और दार्शनिकों को हम चिंतक भी कहते हैं, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी रहे, इन्होंने वेदों पर प्रश्न उठाए और जो मनुष्य का जो जीवन है उसके अर्थ और उसके पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का अत्यधिक प्रयास किया। बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी उन शिक्षाओं को त्रिपिटक में लिखा गया अर्थात संकलित किया गया था। और जो त्रिपिटक हैं उनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जो रहे उन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी कि जो संपूर्ण विश्व है वो प्राणवान है, अर्थात पत्थर, चट्टान और जल इत्यादि में भी जीवन है। जैन जो धर्म है उसके 5 महाव्रत रहे। प्रथम सत्य अर्थात झूठ न बोलना, अहिंसा अर्थात हत्या न करना, अस्तेय अर्थात कभी चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात धन संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो जैन धर्म रहा उसके जो विद्वान हुए उन्होंने इस साहित्य को प्राकृत, संस्कृत और
तमिल भाषाओं में लिखा। जो बुद्ध के जो संदेश रहे वो अत्यधिक लोकप्रिय हुए और लगभग 100 वर्षों के अंतर्गत ही वे उपमहाद्वीप अर्थात भारत में यानी अपने देश में और उसके बाद मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जो था उस तक वो फैल गए। जो महात्मा बुद्ध रहे उनके जो शिष्य थे वो अनेक सामाजिक वर्गों से थे और इन सभी शिष्यों ने एक संघ की स्थापना की जिसमें सभी समान माने जाते थे, अर्थात जो बौद्ध धर्म का जो संघ होता था उसमें सभी को समान माना जाता था। महात्मा बुद्ध की जो उपमाता रही प्रजापति गौतमी, वो संघ की सबसे प्रथम भिक्षुणी रही थी और कई ऐसी महिलाएं जो संघ में आई वो धम्म की उपदेशिका बनी और फिर बाद में वे थैरी बनी, अर्थात जो महिलाएं रही उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि जो महात्मा बुद्ध रहे उनकी जो उपमाता रही वो प्रजापति गौतमी थी। उपमाता मतलब इनकी जो मौसी रही, उनका पालन पोषण इनकी मौसी के द्वारा किया गया था जिसका नाम प्रजापति गौतमी था। लेकिन इनकी जो अपनी माता रही महात्मा बुद्ध की, उसका नाम जो था वो महामाया था। जो बौद्ध संघ था उसमें शामिल होने के बाद जो सभी होते थे उनको समान माना जाता था, क्योंकि जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो होती थी उनको अपनी पुरानी जो पहचान है उसको त्यागना होता था। जो बौद्ध धर्म है उसमें निर्वाण का अर्थ है अहम और इच्छा की समाप्ति। जो निर्वाण शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। आरंभिक मूर्ति जो रही उसमें महात्मा बुद्ध को मानव के रूप में जो मूर्तिकार थे उन्होंने नहीं दिखाया, बल्कि प्रतीकों के रूप में दिखाया। जैसे उदाहरण के तौर पर जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें 4.14, 4.15 और 4.16 वहाँ पर पिक्चर दी गई हैं। उसमें जब आप ध्यान से देखोगे तो 4.14 की जो पिक्चर वहाँ पर दी गई है उसमें बुद्ध के ध्यान की दशा को वो वहाँ पर दर्शाता है, और जो 1.15 वाली जो वहाँ पर पिक्चर दी गई है उसमें जो स्तूप है वो महापरिनिर्वाण को दर्शाता है, और 1.16 वाली जो पिक्चर है उसमें जो चक्र का प्रतीक है वो जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिया था उसको दर्शाता है। ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो पेज नंबर 100 पर ये पिक्चर जो है वो दी गई है, वहाँ से आप इन पिक्चरों को देख सकते हैं। सांची का जो स्तूप है उसमें एक सालभंजिका की मूर्ति है, जिससे यह पता लगता है कि जो बौद्ध धर्म है उसमें जो लोग आए उसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर उन्होंने बौद्ध धर्म को दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से समृद्ध बनाया। अगला है वैष्णववाद। हिंदू धर्म की वह परंपरा है जिसमें जो विष्णु भगवान हैं उनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो है वो माना जाता है,
और इस परंपरा के अनुसार जो विष्णु के 10 अवतार हुए और इन सभी अवतारों की पूजा पद्धति जो है वो विकसित हुई। जो शैव परंपरा रही उसमें शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया है। जो महिलाएं रही और शूद्र, उन्हें पुराण को तो वो सुन सकते थे, लेकिन जो साहित्य थे उन्हें पढ़ने और सुनने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया, उनसे उन्हें वंचित रखा गया था। वो सुनने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। किनको? साहित्य को। ऋग्वेद में जो हमारा ऋग्वेद जो वेद रहा, वेद 4 है ना हमारे ये, तो उनमें एक ऋग्वेद भी है। तो जो हमारा ऋग्वेद रहा उसमें अग्नि, इंद्र, सोम आदि जो अनेक देवता हैं उनके स्तुति का संग्रह, यानी उनकी स्तुति के लिए मंत्रों का उसमें संग्रह है। और यज्ञों के समय ये जो श्लोक हैं उन श्लोकों का उच्चारण जो है वो किया जाता था। और जब ये उच्चारण करते थे तो इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा मवेशी क्या होता है? जो पशु वगैरह जो होते हैं, मवेशी बेटे, स्वास्थ्य तथा लंबी आयु की प्रार्थना उन मंत्रों से लोगों के द्वारा की जाती थी। जो बौद्ध ग्रंथ रहा उसमें 64 संप्रदायों तथा चिंतन परंपराओं का उल्लेख जो उसमें मिलता है। कितने संप्रदायों का? 64 संप्रदायों का। और इनसे जीवन चर्चा और विवादों की भी एक झलक जो है वो मिलती है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। जो अभिधम पिटक है उसमें दर्शन शास्त्र से संबंधित विषय हैं, और जो विनय पिटक है उसमें संघ और जो बौद्ध मठ में रहने वाले जो व्यक्ति रहे उनके नियमों का जो संग्रह वो किया गया है। संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है, और जो धार्मिक नेता या संत जो रहे इस जीवनी में उनकी उपलब्धियों का ही गुणगान होता है, और जो पूरी तरह से सही नहीं होते। जो बौद्ध धर्म रहा उसमें चिंतन की जो नई परंपरा बनी उसे महायान कहा गया, लेकिन जो ये लोग थे वे दूसरे बौद्ध परंपराओं के जो समर्थक रहे उनको हीनयान कहते थे। और जो पुरातन परंपरा के जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, वे स्वयं को थेरीवादी कहते थे। थैंक यू।